चलिए, हेलो बच्चों। अभी एक छोटा सा इंग्लिश क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से, क्या बहुत ही सिंपल सा है, एक फॉर्मूला के तौर पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अंग्रेजी का जो वर्ड होता है, कुछ हमारे शिक्षक, अभिभावक जो भी है, जो अंग्रेजी वर्ड बोलते हैं, जो बच्चे लिख नहीं पाते हैं, लिखते भी है तो उसका स्पेलिंग गलत हो जाता है, उसका प्रोनाउंस करने में गलत होता है, उच्चारण करने में गलत होता है, समझ नहीं आता कि मैं उसे लिखूं तो लिखूं कैसे, लिखूं मैं क्या लिखूं। उसे बहुत ही एक सरल सा इसको एक फॉर्मूला है, नियम है जो मैं देता हूं, जिसे आप देख करके आप प्रयास करेंगे तो बड़ी ही आसानी के साथ किसी भी वर्ड को आप लिख सकते हैं। कोई भी वर्ड मिलता है प्रोनाउंस कर सकते हैं, उच्चारण उसको सही सही आप कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉवेल्स के बारे में, कॉन्सोनेंट के बारे में। उससे पहले जानेंगे हम कि अल्फाबेट कितने होते हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं ना। तो अल्फाबेट जैसे में क्या हो जाता है, ए बी, यानी ए से लेकर के टोटल जेड, ये सभी क्या हुआ, अल्फाबेट। अब इसमें देखना है कि 26 में वॉवेल्स कितने होते हैं? वॉवेल्स होते हैं बराबर। बचता कितना है इसमें? 21। तो 21 तो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं व्यंजन और वोवेल्स को बोलते हैं हिंदी में स्वर। ठीक है, तो स्वर तब हिंदी में जाएगा तो स्वर की संख्या बढ़ जाएगा। ठीक है, व्यंजन अगर हिंदी में जाएंगे तो उसका संख्या बढ़ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में होता है पूरा लेटर होता है 26 और हिंदी में होता है 52। इससे स्पष्ट होता है कि 26 दूना 52, 2 गुना होता है। उसी का आधार पर आपको यहाँ पे अंग्रेजी सीखना है, बोलना है। तो सबसे पहले आपको जब मैं बताऊंगा यहाँ पे ए जो होता है, ठीक है, तो ए का 9, उसका जो रूल है, कहाँ कहाँ ए का 9 नियम बताएंगे आपको। ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये सभी का एक तौर बताया जाएगा। इसका 10 बताएंगे, 11 बताएंगे, फिर इसका नंबर जो भी है ये सभी का आपको बताया जाएगा। अगर ये पांचों वॉवेल, आप अगर पांचों वॉवेल्स को पूर्ण रूप से जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि किसको कहाँ पे हम प्रयोग करेंगे, और वहां पे आगे पीछे जब वर्ड को लगाते हैं, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल्स लगाते हैं, वॉवेल्स में कॉन्सोनेंट लगता है, तो वहां पे उच्चारण क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे ए के बारे में। एक यहाँ पे रूल आप लोग लिख लीजिएगा, रूल नंबर 1 ए का। ठीक है, कि ए को हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं ना, जब यहाँ पे हमें पढ़ना है कि यहाँ पे को भी निकालिए, आप लोग लिखते रहिएगा। जब ए या जब किसी भी वर्ड में कॉन्सोनेंट के बाद या इसको भी लिख सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका लिखिए, दूसरा से एक छोटा सा सिंपल सा इसको मैं देता हूं, एकदम छोटा सा, कि जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच ए आए तो उस ए का उच्चारण ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ठीक है, जैसे में स्पष्ट यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो उस ए का उच्चारण ए क्या होगा? ए। तो देखिए कैसे करना है, हमें प्रोनाउंस बोलना है, जो मैं स्पोक कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उस पर देखना है कि ए क्या आएगा, ए। जैसे में देखिए यहाँ पे सी और टी, यहाँ पे सी और ये टी, ये दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है। दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब इसके बीच में हम ए लगा देंगे तो इसको अब क्या हो गया? कैट, सी ए, तो उसमें ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? ए। तो क्या हो गया? कैट। फिर यहाँ पे लिखेंगे बी टी, अब बीच में क्या लगा देंगे? ए लगेगा, तो इधर भी कॉन्सोनेंट और यहाँ भी कॉन्सोनेंट। ठीक है, जब इस बीच में हम ए लगा देते हैं तो सीधे इसका बदल जाता है कि नहीं उच्चारण? ए। क्या गया? ए। क्या हो गया? कैट, बैट, हैट, मैट, रैट, है कि नहीं? तो इसी प्रकार के और सारे ऐसे वाक्य आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें होगा। यहाँ याद रखना है कि जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो उस ए का उच्चारण ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ये सिर्फ बोलना है,
जिस वर्ड को मैं बोल रहा हूं, इस वर्ड उसको देखिए कि प्रोनाउंस ए और ए तो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से ही ए होता है, ए होता है, आ बनेगा, ओ बनेगा, ऑल बनेगा, या बनेगा, या बनेगा, ए से ही बनेगा। चलिए 1 नंबर हो गया, मिटा दे इसको उतार लीजिए ना आप लोग। चलिए 2 नंबर, रूल नंबर 2 में आएगा, और रूल नंबर 2 भी है तो इसको बड़ी आसानी से उतारना है इसमें कि जब किसी वर्ड में, जब किसी वर्ड में, उतार चलिए इसको, क्या कर रहे हो, उतारो इसको फटाफट। ए आए और ए के बाद, यहां देखिएगा, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए और उसके अंत में ई आए तो ए का उच्चारण ए हो जाएगा, ए कार होगा। क्या होगा, ए कार होगा। समझ में आ रहा है? यहां ध्यान दीजिए, पहले जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए और उसके अंत में ई आए तो ए का उच्चारण ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। इससे पहले क्या आया था, ए। क्या आया था, ए। बोलने का देखिए कैसे बोल रहा हूं, ए हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ए। तो इस पर नहीं है, जैसे में MELE। अब इसको हम मेले पढ़ेंगे कि मोले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मेल। क्या हो गया यहाँ पे, ये मेल हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए BASE, क्या पढ़ेंगे, बोलिए क्या पढ़ेंगे, बेस। ये सिर्फ इसको आप परिभाषा को याद कर लेते हैं तो आपको अंग्रेजी पढ़ने में, अंग्रेजी लिखने में, अंग्रेजी बोलने में थोड़ी भी हेजिटेशन नहीं होगी। आप बड़ी आसानी के साथ इसे बोल सकते हैं। FAKE क्या है, है कि नहीं। SAVE क्या है कि नहीं। अब देखिए जैसे बताया कि जब किसी वर्ड में यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद क्या है, ए है, और ए के बाद फिर एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, और लास्ट में ई है, तो ई यहाँ पे क्या है, साइलेंस है। ई क्या है, साइलेंट है, इसलिए इसे हम पढ़ रहे हैं मेल, बेस, फेक, सेव। और भी इस तरह का जितने वाक्य मिलते हैं, वर्ड मिलते हैं, आप उन्हें आसानी से इसी प्रकार से पढ़ सकते हैं। इसको लिखना होगा, क्या लिखेंगे आप, मेल ना, यही ना कहेगा, मोएकार और ल, यही होगा, मोएकार में और ल, तो ये मेल हो गया। और माता ये कि अगर इसको पता नहीं है कुछ से बच्चे जिसको मारने क्या पढ़ेंगे, मोले, बसे, फके, सबे, ये ना पढ़ेंगे, लेकिन वो क्या होगा, गलत होगा, वो प्रोनाउंसिएशन क्या होगा उनका, गलत होगा। समझ में आएगा रूल नंबर 2। चलिए अब एक और मैं आपको बता रहा हूँ, रूल नंबर 3। जब इतना सुनाइएगा तो फिर नेक्स्ट में आपको मैं दूंगा, नेक्स्ट क्लास में उसके आगे कैसे पढ़ना है, क्या बनाना है, उसको देंगे। चलिए मिटा दे, अब आइए रूल नंबर 3 में आना इसमें कि जब किसी, लिखिए ना, जब किसी भी, उतारते जब कहां है तुम्हारा, जब किसी भी वर्ड में, जब किसी भी वर्ड में ए के बाद डबल एल कंसोनेंट आए तो ए का उच्चारण ओ, क्या होगा, ओ होगा या हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे पहले आपने जब कॉन्सोनेंट के बीच में, ए कॉन्सोनेंट के बीच में आया तो क्या हो गया, ए, CAT
कै तो ए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हुआ एक एम, एक कॉन्सोनेंट के बाद ए आया, ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आया, उसके आंख में अगर ई लग गया हो तो क्या पढ़े उसको हम? ए, मेल, फेल, केक, फेंक, सेव पढ़े ना। अब यहाँ पे आ गया, जब किसी भी वर्ड के में ए आए और ए के बाद डबल एल, समझ रहे हो, डबल एल कॉन्सोनेंट आए तो ए का उच्चारण क्या हो जाएगा? ओ। क्या होगा? ओ। जैसे में सी ए क्या लिखा हुआ है? नहीं कहते हैं कि पापा कॉल आया, मम्मी कॉल आया, बोलते हो ना। लेकिन हम बताएं कि अगर वहां से आपसे पूछ देते बताइए कॉल कैसे लिखा हुआ है, क्यों पढ़ते इसको कॉल? अब आराम से बता सकते हैं अगर किसी भी वर्ड में कॉन्सोनेंट से भी हो, ठीक है ना। अब एक चीज और इसमें आएगा, कॉल, हॉल, फॉल, बॉल, ईटीसी और भी आ सकते हैं। ये कैसे लिखाएगा? क आकार और चंद बिंदु और ल, कॉल, हॉल, फॉल। लेकिन ओ आ रहा है कि नहीं उच्चारण? किसका रूप बदला? ए का। किसका